नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और आज नेतागिरी में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी सपा से एमएलसी बने रहेंगे और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, क्या कारण हुआ कि जो नेता सपा को ये दावा करता है कि 45 से 111 पे पहुंचा दिया, उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि उनके इस्तीफे के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान तक नहीं दिया। लगातार विवादित बयानों को लेकर चर्चा बटोरते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया तो ये चर्चा चली कि अब वो उसी राजनीतिक दल में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं जिसे छोड़ वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। वही राजनीतिक दल जो इस वक्त प्रदेश और केंद्र की सत्ता में है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपा में जा सकते हैं और भाजपा जो कहती है कि सबके लिए दरवाजे बंद हैं, वो बार बार अपनी खिड़की खोलकर उन नेताओं को अंदर बुला लेती है, दरवाजे बंद ही रखती है। और इसी चर्चा के बीच ये भी चर्चा है कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से ही लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया जाएगा। ये भी एक कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपना इस्तीफा दिया था, उसका जो लेटर था उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे बयानों को यह कहकर पार्टी नकार देती थी कि यह इनका निजी बयान है और हमारे अलावा जो और दो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके बयानों पर सपा की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि ये गलत है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं या इस तरह की तमाम आडंबरों का विरोध करते हैं, तो सपा के सभी वरिष्ठ नेता हम पर निशाना साधते हैं। और अगर वही सपा के अन्य महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव या कोई अन्य नेता कहता है तो उस पर कोई बात नहीं करता है। हमने पीडीए की शुरुआत की और हम पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। 22 के चुनाव में हमारी ही मेहनत का नतीजा रहा और हमारे ही साथ का नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में 45 से 111 पर आई और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ हम खड़े थे। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के टुटपुजिया से लेकर वरिष्ठ नेता तक मेरा अपमान करते रहे, उसके बाद मुझे पार्टी के इस पद पर बने रहने में दिक्कत हो रही थी, संकोच हो रहा था और जनता और कार्यकर्ताओं के सामने मैं असहज महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे तमाम मुद्दों पर विवादित बयान देते रहे। उनके बयान को समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपनी तरफ से नहीं बताया। जब भी इस तरह की बातें आई तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं ने ये कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी का निजी बयान है। जब अभी समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें एक नाम आया नवल किशोर साक्य का। जब नवल किशोर साक्य को लोकसभा की सूची में नाम डाला गया, उससे भी स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे थे। उसकी वजह यह है कि नवल किशोर साक्य वही व्यक्ति हैं जिनके से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की शादी हुई थी और मामला तलाक तक पहुंचा था। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से नाराज थे और इसे भी एक मुद्दा माना जाता है कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम भी हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब ज़्यादा दिन तक सपा के साथ नहीं रहने वाले हैं। वो अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं और चर्चा है कि इस बार भाजपा में वो फिर जा सकते हैं। जैसा भाजपा बार बार ये कहती है कि हमारे दरवाजे इन लोगों के लिए बंद हैं लेकिन खिड़कियां खोलकर उनका स्वागत करती है, तो ये भी उम्मीद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सपा का साथ छोड़ते हैं तो भाजपा में वापस चले जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस राजनीतिक उठापटक का क्या हश्र होता है। जैसे आरएलडी ने सपा का साथ छोड़कर भाजपा का साथ पकड़ लिया, उसी तरह से उम्मीद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा के साथ चले जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर भाजपा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो राम मंदिर पर दिए गए उनके बयानों का क्या होगा, रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणियां की, जो भाषा का इस्तेमाल किया, उसका क्या होगा, उस पर भाजपा किस तरह से स्टैंड ले पाएगी। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।